हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर जो आपके शेक्सपियर के सेटिंग, सोर्स, लाइन, किसने कहा है, ये सारा कुछ इसमें देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो इस पे अपलोड किया था जहां पे आपको सोर्स सेटिंग का मिल जाएगा, सोर्स और सेटिंग का। तो आज ये सेकंड वीडियो है उसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसके पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो है वो जाके जरूर चैनल पे चेकआउट करिएगा। इसके आगे का वो मैंने करा रखा है, सेटिंग है, सोर्सेस है, लाइनें हैं, कोटेशन वगैरह सब। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट जॉनरा इज ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा? तो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा का जॉनरा क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है या रोमांस है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा का जो जॉनरा है, मतलब ये है क्या? ये एक ट्रेजेडी है। क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट पे आएंगे। 50 क्वेश्चन है और हम इसको जल्दी जल्दी करने वाले हैं। विच सेटिंग इज एसोसिएटेड विद ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रॉलिस और क्रेसिडा से कौन सी सेटिंग एसोसिएट है? वेनिस या फिर आपका ट्रॉय या फिर अलेक्जेंड्रिया या ब्रिटेन, यानी कि इसकी सेटिंग कहाँ, मतलब किस सेटिंग से ये एसोसिएट है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉय। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका द कॉमन कर्ज ऑफ मैनकाइंड, फॉली एंड इग्नोरेंस इज फ्रॉम विच प्ले? ये जो लाइनें हैं, द कॉमन कर्ज ऑफ मैनकाइंड, फॉली एंड इग्नोरेंस, ये किस प्ले की लाइन है? ओथेलो, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा या किंग लियर या फिर मैकबेथ? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा। ओके, नेक्स्ट वन है विच ऑथर रोड ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा अ सोर्स फॉर ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा? याद रखना है। तो ये जो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना है। ये जो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है, ये किस ऑथर ने लिखा है? जो ये सोर्स है, ये खुद सोर्स है किसका? शेक्सपियर के ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा का। ये शेक्सपियर वाला है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे बताना है चौसर है, बोकेशियो है, जॉन गोवर है या प्लूटार्क है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है, ये किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपके चौसर हो जाएंगे। ठीक है, चौसर का ये ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ये सोर्स किसका है? शेक्सपियर के ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा का। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है इन ओथेलो हु वॉन्स अगेंस्ट द ग्रीन आइड मॉन्स्टर ऑफ जेलेसी? ओथेलो में कौन मतलब वॉन्स करता है ग्रीन आइड ऑफ मॉन्स्टर ऑफ जेलेसी के अगेंस्ट? कौन वॉर्न करता है? ओथेलो की, यागो की, डेस्टिमोना की, इमिलिया? किसे जाना जाता है? ये समझ लीजिए कि किसे जाना जाता है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यागो को, यागो। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका यागो हो जाएगा। ग्रीन आइड मॉन्स्टर ऑफ जेलेसी के लिए तो यही जाना जाता है और इसी के अगेंस्ट रहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच एक्ट ऑफ ओथेलो इज सेट इन वेनिस? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओथेलो का कौन सा एक्ट है जो वेनिस में उसकी सेटिंग हुई है? कौन से एक्ट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ? किस एक्ट में जहां पे वेनिस में सेटिंग हुई है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एक्ट में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ ओथेलो? तो मेजर थीम इसका क्या है? ओथेलो का मेजर थीम क्या है? रिवेंज है, जेलेसी है, एम्बिशन है या पावर है? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे आपका जेलेसी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच इटालियन ऑथर्स वर्क हिकैटोमिथी इन्फ्लुएंस्ड ओथेलो? तो कौन से इटालियन ऑथर का ये जो वर्क है हिकैटोमिथी, ये इन्फ्लुएंस्ड है ओथेलो से? ठीक है, ओथेलो उससे इन्फ्लुएंस्ड है, हिकैटोमिथी। ये किस इटालियन ऑथर का वर्क है बताना है? सिंथियो, बोकेशियो, हॉलिंशेड या लूसियन? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, सिंथियो का है ना ये। राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिंथियो का ही हिकैटोमिथी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन किंग लियर व्हाट डज लियर से ही इज मोर शिन अगेंस्ट देन? आगे लाइन आपको फिल करनी है कि किंग लियर में लियर कहता तो है, क्या कहता है? ही इज मोर शिन्ड अगेंस्ट देन क्या? सिनिंग है कि लविंग है, कर्जिंग है या बिट्रेइंग है? क्या है? तो ये लाइनें आपको कंप्लीट करनी है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिनिंग। ठीक है, वो अपने आप को ही बोलते हैं मोर शिन्ड देन अगेंस्ट देन सिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे।
विच सोर्स इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स किंग लियर। तो शेक्सपियर का जो किंग लियर है ये किस सोर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब इसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड दियर डॉटर। आगे यहाँ पे होगा, आगे यहाँ पे रहना चाहिए था एंड दियर डॉटर्स, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, याद रखना है इसको। तो ये किंग लियर का एक सोर्स है जिससे किंग लियर इन्फ्लुएंस्ड है, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड दियर डॉटर्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये लाइन है, किस प्ले की लाइन है, हैमलेट की, मैकबेथ की, किंग लियर की या ओथेलो की, किसकी ये लाइनें हैं। तो हम सभी को पता है ये मैकबेथ की लाइनें हैं। इसमें आपको लाइनें भी मिलेगी, सोर्स भी मिलेगा, सेटिंग भी मिलेगा, ठीक है, इसी पे ये बेस्ड ही है ये वीडियो आपकी। विच कैरेक्टर्स इन मैकबेथ स्पीक द लाइन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैकबेथ में कौन सा कैरेक्टर ये लाइन बोलता है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, कौन बोलता है, मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ की, थ्री विचेस या फिर बैंको। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, थ्री विचेस की ये लाइनें है ना, तीनों बोलती हैं, जो तीन चुड़ैलें होती हैं उन्हीं की लाइनें हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच सोर्स इज लिंक विद मैकबेथ। तो मैकबेथ से कौन सा सोर्स लिंक्ड है, मतलब कौन सा सोर्स मैकबेथ से लिंक्ड है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हॉलिंसेड, राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल, ठीक है, मैकबेथ का सोर्स है ये। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज टीमन ऑफ एथेंस सेट। तो टीमन ऑफ एथेंस जो है इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, स्कॉटलैंड, रोम, एथेंस या इंग्लैंड, कहाँ पे रखी गई है इसकी सेटिंग। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एथेंस, ओके, यस एथेंस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच रोमन फिलोसोफर रोट टीमन द मिसएंथ्रोप, अ सोर्स फॉर टीमन ऑफ एथेंस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो रोमन फिलोसोफर है जिसने टीमन द मिसएंथ्रोप लिखा है, और यही जो टीमन द मिसएंथ्रोप है ये टीमन ऑफ एथेंस का सोर्स है, शेक्सपियर के टीमन ऑफ एथेंस का सोर्स है। तो वो कौन सा वो रोमन फिलोसोफर है बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लूसियन, ठीक है, लूसियन, लूसियन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, हु सेड मेन शट देयर डोर्स अगेंस्ट अ सेटिंग सन इन टीमन ऑफ एथेंस। देखिए इसको टीमोन भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं टाइमन भी पढ़ते हैं, टीमोन पढ़ते हैं, टीमन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टीमन ऑफ एथेंस में ये लाइनें कहता कौन है, ठीक है, टीमन कहता है कि एपेमेंटस कहता है कि फेल्वियस की, एल की बियाडिस, कौन कहता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, एपेमेंटस कहता है, एपेमेंटस, ठीक है, टीमन ऑफ एथेंस में ये लाइनें कहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, इन एंटनी एंड क्लोपेट्रा हु डिस्क्राइब्स क्लोपेट्रास इनफाइनाइट वैरायटी। तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा में क्लोपेट्रा की इनफाइनाइट वैरायटी कौन डिस्क्राइब करता है, एंटनी की, ऑक्टेवियस, इनोबार्बस या सीजर। तो इनफाइनाइट वैरायटी को कौन डिस्क्राइब करता है, कहते हैं ना हर इनफाइनाइट वैरायटी, ऐसा करके लाइन है ना, कौन कहता है, इनोबार्बस कहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, विच हिस्टोरिकल, वन मिनट, ओके, विच हिस्टोरिकल फिगर्स लाइव्स इंस्पायर्ड एंटनी एंड क्लोपेट्रा। तो एंटनी और क्लोपेट्रा किस हिस्टोरिकल फिगर्स से इंस्पायर्ड है, ठीक है, हॉलिंसेड, नॉर्थ, प्लूटार्क या लूशियन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूटार्क का, प्लूटार्क लाइव्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लेज इज अ हिस्ट्री प्ले। इसमें बताना है कि कौन सा प्ले हिस्ट्री प्ले है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री प्ले है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, व्हाट डज हॉटस्पर से अबाउट डिसीज्ड नेचर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हॉटस्पर जो है वो डिजीज नेचर के बारे में क्या कहता है, डिजीज नेचर की बात की गई है, वहां पे एक लाइनें हैं डिजीज नेचर करके उसमें, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में तो हॉटस्पर ये लाइनें कहता है, और इसमें डिजीज नेचर के बारे में कहता क्या है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इट ऑफ्टन टाइम्स ब्रेक्स फोर्थ इन स्ट्रेंज एरप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ कोरियोलेनस। कोरियोलेनस की सेटिंग क्या है? एथेंस है कि रोम, एथेंस है या फिर रोम या कोरियोली एंड एंटियम है या अलेक्जेंड्रिया या ट्रॉय। कौन है कोरियोलेनस की सेटिंग? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। रोम भी है, कोरियोली भी है और एंटियम भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हु सेज एक्शन इज इलोक्वेंस। कौन कहता है? कोरियोलेनस में ये लाइनें कौन कहता है? एक्शन इज इलोक्वेंस। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा वोलोमनिया, ये कहता है। ठीक है, कोरियोलेनस में वोलोमनिया कहता है एक्शन इज इलोक्वेंस। ओके, नेक्स्ट वन है विच प्ले इज कैटेगरीज एज अ रोमांस। किस प्ले को रोमांस कहा गया है? रोमांस की कैटेगरी में रखा गया है सिम्बलिन, किंग लियर, ओथेलो या मैकबेथ। तो ये तीनों तो ट्रेजेडी है, यहाँ पे आपका सिम्बलिन करेक्ट हो जाएगा। सिम्बलिन को रखा गया है उसमें रोमांस में, ड्रामेटिक रोमांस। नेक्स्ट वन पे आएंगे विच सेटिंग इज यूज्ड इन सिम्बलिन। तो सिम्बलिन में कौन सी सेटिंग, मतलब सिम्बलिन की सेटिंग कहाँ रखी गई है, कौन सी सेटिंग को यूज किया गया है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन एंड इटली। ठीक है, ये रैपिड फायर क्लास है आपकी, क्योंकि इसमें हमने 50 क्वेश्चन हमने करना है 50 क्वेश्चन, और आपके सेटिंग सोर्सेस कोटेशन यहीं से है। हु स्पीक्स द लाइन टिस हर ब्रीथिंग दैट परफ्यूम्स दैट चंबर दस इन सिम्बलिन। सिम्बलिन में ये लाइनें कौन कहता है? इशियामो, इमोजन, सिम्बलिन या पास्थोमस। ये लाइनें कौन कहता है? तो इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, तो इशियामो कहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये इशियामो कहता है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर सिम्बलिन। सिम्बलिन का ये सोर्स, मतलब इसमें बताना है सिम्बलिन का कौन सा सोर्स है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अगेन, राफेल हॉलिनस्टेड क्रॉनिकल्स। ये सिम्बलिन का भी सोर्स है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, बट इसमें हमने एक एक सोर्स लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ पेरिकल्स, यानी कि प्रिंस ऑफ टायरे। पेरिकल्स इसका मतलब इसकी फुल टाइटल है पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायरे। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा टायरे एंड अदर मेडिटेरेनियन लोकेशंस। ठीक है, मेडिटेरेनियन लोकेशंस, ये इसकी सेटिंग यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज अ की सोर्स फॉर पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। अब इसका की सोर्स क्या है ये बताना है कि पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे का की सोर्स क्या है। कि पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर, की पैंडस्टो सिविल वॉर्स या मिस एंथ्रोप। इसका की सोर्स क्या है बताना है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर ये किसका है? तो ये याद रखना है लॉरेंस ट्वाइन का है। लॉरेंस ट्वाइन का है। ओके, ट्वाइन का ही ये वर्क है, और ये इसका की सोर्स है किसका? पेरिकल्स का। याद रखना है पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स, लॉरेंस ट्वाइन का। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विंटर्स टेल वेयर डज पार्ट ऑफ द प्ले टेक प्लेस। तो विंटर्स टेल में ये जो प्ले है ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे एक्शन लेता है? ट्रॉय या बोहेमिया, अलेक्जेंड्रिया या टायरे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोहेमिया। ओके, जो विंटर्स टेल है वो आपका बोहेमिया में लेता है, और ये भी याद रखना है सिसिलिया में भी कभी कभी रखता है, बोहेमिया में भी, तो याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है हु सेज द साइलेंस ऑफन ऑफ प्योर इनोसेंस परसुएड्स इन विंटर्स टेल। विंटर्स टेल में ये लाइनें कौन कहता है? मैं पढ़ाऊंगी आगे चल के विंटर्स टेल भी। वैसे भी आज मैंने एक समरी डाल दी है जो लव्स लेवल लॉस्ट पे है, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और जल्द ही मैं ये विंटर्स टेल जितने भी कुछ ऐसे प्ले हैं शेक्सपियर के, हम सब पढ़ने वाले हैं, उसकी जो समरी है सब। ठीक है, कैरेक्टर समरी सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हु सेज ये लाइनें कहता कौन है विंटर्स टेल में। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉलिना। ठीक है, पॉलिना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। इसका सोर्स क्या है विंटर्स टेल का? पेंडस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट, ट्रॉय बुक या ओविड की मेटामॉर्फोसिस।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सोर्स है वो आपका रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो। और भी सोर्स है बट यहाँ पे हमें एक ही सोर्स मिलेगा, पेंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच प्ले इज क्लासिफाइड एज बोथ अ कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। तो किस प्ले को क्लासिफाई किया गया कि वो कॉमेडी भी है और ट्रेजिक कॉमेडी भी है? ओथेलो, टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे या सिम्बलिन। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्पेस्ट। ऐसा कहा जाता है, इसे क्लासिफाई किया गया है, ये ट्रेजिक कॉमेडी में भी कहा जाता है कि ये कॉमेडी भी है और ट्रेजिक कॉमेडी भी है, और कहीं कहीं ड्रामेटिक रोमांस भी मिलता है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वेयर इज द टेम्पेस्ट सेट। टेम्पेस्ट की सेटिंग कहाँ रखी गई है? वेनिस, एन आइलैंड, बोहेमिया, अलेक्जेंड्रिया। तो ऑब्वियसली आइलैंड है, पहले सी दिखाता है बाद में आइलैंड। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन आइलैंड। नेक्स्ट वन, Who says we are such stuff as dreams are made on in on। तो ये जो टेम्पेस्ट में ये लाइनें कहता कौन है? कैलिबन, फर्डिनेंड, मिरांडा या प्रॉस्पेरो। तो ऑब्वियसली ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमिलियर लाइन है, तो स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट का सोर्स क्या है ये बताना है, टेम्पेस्ट का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इरेस्मस का नेफ्रोजियम। याद रखना है ये टेम्पेस्ट का सोर्स है, इरेस्मस नेफ्रोजियम, और ये भी ऐसा कहा जाता है। खैर ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द जॉनरा ऑफ कोरियोलेनस। इसका जॉनरा क्या है? ट्रेजेडी, रोमांस या कॉमेडी या हिस्ट्री। तो कोरियोलेनस क्या है? एक ट्रेजेडी है। ठीक है, कोरियोलेनस में एक ट्रेजेडी, क्योंकि डेथ हो जाती है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेथ होती है उसमें भी। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइव्स ऑफ द नोबल, ग्रेशियंस एंड रोमन्स, अ सोर्स फॉर कोरियोलेनस। तो यहाँ पे बताना है द लाइव्स ऑफ द नोबल, ग्रेशियंस एंड रोमन्स का ऑथर कौन है, जो कि ये खुद ही एक सोर्स है किसका? शेक्सपियर के कोरियोलेनस का। बताना है ये इसके सोर्स का मतलब इसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्लूटार्क का ना, द लाइव्स ऑफ द नोबल, ग्रेशियंस एंड रोमन्स। तो थॉमस नॉर्थ, बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ओके, जिसको ट्रांसलेट किया था उन्होंने प्लूटार्क का लाइव्स, थॉमस नॉर्थ का ही है, ये याद रखना है, जिसका सोर्स है ये इसका सोर्स है कोरियोलेनस। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सेज, कौन कहता है, आई किस दी एर आई किल्ड दी। ओथेलो में कौन कहता है? इयागो, ओथेलो, डेस्डिमोना या कैशियो। तो ऑब्वियसली ये ओथेलो ही कहता है उसे मारने से पहले। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आएंगे, विच प्ले फीचर्स द लाइन राइपनेस इज ऑल। तो ये किस प्ले की लाइनें हैं? राइपनेस इज ऑल, किंग लियर, हैमलेट, टेम्पेस्ट या मैकबेथ। तो हम सभी जानते हैं ये किंग लियर की लाइन है, और इसको कहता कौन है? एडगर, सॉरी, इसको कहता कौन है? स्पोकन बाय एडगर। ठीक है, और यहीं पे एक लाइन और आती है, द रेडीनेस इज ऑल। द रेडीनेस इज ऑल, वो जो लाइनें आती हैं वो हैमलेट में है, और उसको कहता कौन है? उसको भी हैमलेट ही कहता है। ठीक है, याद रखना, द रेडीनेस इज ऑल वो आपके हैमलेट में है, और राइपनेस इज ऑल ये आपका किंग लियर में है, और कहता कौन है? एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच सेटिंग इज शेयर्ड बाय बोथ एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड कोरियोलेनस। तो कौन सी सेटिंग है जो, मतलब कौन सी सेटिंग है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा की भी सेटिंग वही है, कोरियोलेनस की भी सेटिंग वही है, रोम, वेनिस, अलेक्जेंड्रिया या सिसिली। सो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा रोम, क्योंकि कोरियोलेनस का भी रोम ही मिलता है सेटिंग, और एंटनी एंड क्लोपेट्रा का भी रोम ही मिलता है, और भी सोर्स मिलते हैं, मतलब सेटिंग मिलते हैं, लेकिन रोम भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच कैरेक्टर इन मैकबेथ सेज व्हाट्स डन कैन नॉट अनडन। तो मैं मतलब मैकबेथ में कौन सा कैरेक्टर ये लाइनें कहता है, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बैंको या विचेस। तो ये मैकबेथ में कौन कहता है? लेडी मैकबेथ कहती है। ठीक है, यस, लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु ट्रांसलेटेड प्लूटार्क लाइव्स अ सोर्स फॉर एंटनी एंड क्लोपेट्रा। तो किसने प्लूटार्क लाइव को किसने ट्रांसलेट किया है, जो कि एंटनी और क्लोपेट्रा का सोर्स भी है, अभी मैंने ऊपर बताया है किसने प्लूटार्क की लाइव्स को ट्रांसलेट किया है। लॉरेंस ट्वाइन है कि थॉमस नॉर्थ है, राफेल हॉलिंस्टेड है, बोकाशियो है। तो थॉमस नॉर्थ है, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है, थॉमस नॉर्थ है।
नेक्स्ट वन पे, और यही प्लूटार्क का लाइव एंटोनी क्लोपेट्रा का सोर्स भी है क्लोपेट्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट जॉनरा इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो जॉनरा इसका क्या है, रोमांस, हिस्ट्री, कॉमेडी, ट्रेजेडी। तो हम सभी जानते हैं हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री प्ले है, ठीक है। हिस्ट्री प्ले कितने हैं, 10 प्ले हैं, ठीक है। हेनरी फोर्थ का पार्ट 2, मतलब हेनरी फोर्थ कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में है। हेनरी 6 3 पार्ट में है। उसके बाद आपका हेनरी 8 आता है, हेनरी 5 आता है, उसके बाद किंग जॉन आता है, रिचर्ड 2 आता है, रिचर्ड 3 आता है। ये आपके पूरे आपके 10 प्ले हो गए, 10 हिस्टोरिकल प्ले हो गए, और 18 इनके कॉमेडी प्ले हो गए शेक्सपियर के, और आई थिंक 10 इनके ट्रेजेडी हो गए शेक्सपियर के, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हु सेज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में ये लाइनें कौन कहता है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। फाल्स्टाफ, हॉटस्पर, प्रिंस हाल या ग्लैंडोवर, कौन कहता है। तो हम सभी जानते हैं ये लाइनें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में तो फाल्स्टाफ ही है, ये लाइनें वही कहते हैं, फाल्स्टाफ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 कौन से वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है, ये बताना है। सो राइट आंसर अगेन भाई, जितने भी हिस्टोरिकल प्ले इनके हैं वो सोर्स उसका यही है, राफेल हॉलिनसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट वन, हु सेड टुमारो एंड टुमारो टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये मैकबेथ में कौन कहता है। तो हम सभी जानते हैं मैकबेथ में ये मैकबेथ ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच सोर्स इंस्पायर्ड पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। तो कौन से सोर्स से पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे इंस्पायर्ड है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फेशियो एमेंटिस। ये किसका है, जॉन गोवर का है, जॉन गोवर का कन्फेशियो एमेंटिस, ये इससे इंस्पायर्ड है, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ एंटनी एंड क्लोपेट्रा। व्हाट इज द सेटिंग फॉर एंटनी एंड क्लोपेट्रा, तो उसकी सेटिंग क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका अलेक्जेंड्रिया एंड रोम दोनों हो जाएगा, ठीक है। रोम भी मिलता है, अलेक्जेंड्रिया में भी इसकी सेटिंग होती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डिस्क्राइब क्लोपेट्रास इनफाइनाइट वेराइटी इन एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि किसने क्लोपेट्रा के इनफाइनाइट वेराइटी को डिस्क्राइब किया है, तो इनोबार्बस। कहता नहीं लाइनें नहीं है, हर इनफाइनाइट वेराइटी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हमने कर लिया है 50 क्वेश्चन। विच हिस्टोरिकल सोर्स इंस्पायर्ड किंग लियर। तो कौन सा हिस्टोरिकल सोर्स है जिससे किंग लियर इंस्पायर्ड है। सो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड दियर डॉटर्स। आई थिंक ये रिपीट हुआ है ना, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए हैं जो 22 मिनट्स में ही हो गए। चलिए फिर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप जरूर जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।